हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम खाद्य पोषण सुरक्षा से संबंधित 100 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, ये सभी तत्व। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये सभी। संतुलित आहार में ये सभी विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मक्खन, मिठाई, संतुलित आहार, मनपसंद व्यंजन। तो क्या आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य के लिए? इसका सही उत्तर है संतुलित आहार। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के लिए आहार की उपयोगिता का मुख्य निर्धारक कारक है। क्या है? स्वाद है, सुगंध है या पौष्टिकता है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है पौष्टिकता। अगला प्रश्न है, उत्तेजक पदार्थ है। इनमें से उत्तेजक पदार्थ क्या है? चाय है, कॉफ़ी है, कोको है या ये सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, श्रमिक के आहार में अधिक होने चाहिए। श्रमिक के आहार में अधिक क्या होना चाहिए? विटामिन अधिक होना चाहिए, खनिज लवण, ऊर्जादायक तत्व, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऊर्जादायक तत्व होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है। ग्लूकोज, ऑप्शन है एमिनो अम्ल या वसीय अम्ल या ये सभी? इसका सही उत्तर क्या होगा? एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विटामिन ए। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है वायु द्वारा, भोजन तथा जल द्वारा, कीटों द्वारा या इन सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है इन सभी के द्वारा। मतलब वायु द्वारा भी, भोजन तथा जल द्वारा, कीटों द्वारा, सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति को क्या कहते हैं? निसंक्रमण क्या कहते हैं? निसंक्रमण कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उद्भवन अवधि कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय हैं। ऑप्शन है पृथक करना, विसंक्रमण, टीका लगवाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, सभी होना चाहिए। इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन है चेचक, तपेदिक, काली खांसी या सभी। तो वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इसका सही उत्तर क्या है? यह सभी। तपेदिक, काली खांसी या सभी वायु द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न है, दूषित जल से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन है मलेरिया, तपेदिक, मोतीझरा या सभी। इसका सही उत्तर है मोतीझरा। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का लक्षण है लगातार खांसी आना, कमजोरी महसूस करना, ज्वरग्रस्त रहना या यह सभी। क्या लक्षण है इसका? इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग फैलता है चूहे द्वारा, मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा या तिलचट्टे द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मच्छर द्वारा। इसका सही उत्तर है मच्छर द्वारा। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग फैलता है किसके द्वारा फैलता है? चूहे द्वारा, मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा या तिलचट्टे द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चूहे द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन है कोढ़, कैंसर, प्लेग या हृदय रोग।
तो बताइए इसमें से संक्रामक रोग कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्लेग। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मलेरिया, रेबीज, फाइलेरिया या प्लेग। इसका सही उत्तर है रेबीज। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है? ऑप्शन है उल्टी होना, पानी से डरना, दस्त होना या जाड़े से कांपना। इसका सही उत्तर है पानी से डरना। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है सैंड मक्खी द्वारा, पिस्सू द्वारा, मादा एंडीज द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मादा एंडीज द्वारा। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है, कब धारण करता है? ऑप्शन है रोगी का ज्वर बढ़ने पर, रक्त की प्लेटलेट्स घटने पर, या रोग के 5वें दिन, या रोग के घटने के साथ साथ। इसका सही उत्तर क्या है? रक्त की प्लेटलेट्स घटने पर। अगला प्रश्न है, किस रोग में ज्वर के साथ ही जोड़ों में दर्द तथा त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं? ऑप्शन है डेंगू, चिकनगुनिया, प्लेग, मलेरिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक किस पशु को माना जाता है? ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा है सुअर, तीसरा है बिल्ली, अगला है लोमड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सुअर। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग में लक्षण देखे जा सकते हैं। ऑप्शन है पीलिया के लक्षण, या भूख कम होना, पेट में दर्द होना, या सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। हेपेटाइटिस रोग के लक्षण ये सभी देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मृत्यु से क्या आशय है? ऑप्शन है जन्म लेते ही शिशु की मृत्यु हो जाना, अगला ऑप्शन है स्कूल जाने से पूर्व मृत्यु हो जाना, या जन्म से शैशवावस्था की अवधि में होने वाली मृत्यु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जन्म से शैशवावस्था तक की अवधि में होने वाली मृत्यु। अगला प्रश्न है, बाल मृत्यु का कारण है? ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाओं का अभाव, यौन शिक्षा का अभाव, अगला ऑप्शन है बाल विवाह या परिवार नियोजन की जानकारी ना होना, या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल मृत्यु दर के कारण है? ऑप्शन है गर्भावस्था में असावधानी, अगला ऑप्शन है अधिक संतान, अगला ऑप्शन है पोषण की कमी, या ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, मातृ शिशु कल्याण केंद्र द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। ऑप्शन है पूर्व प्रसव सुरक्षा, अगला ऑप्शन है प्रसवकालीन सहायता, अगला ऑप्शन है प्रसवोपरांत सहायता, या ये सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1944, या 1945, या 1946, 1949। तो किस सन में हुई थी? इसका सही उत्तर है 1946 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के अनुसार स्त्री का सामान्य वजन होना चाहिए। ऑप्शन है 50 किलोग्राम, नेक्स्ट है दूसरा है 55 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 52 किलोग्राम, चौथा है 60 किलोग्राम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका 55 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का कार्य है? ऑप्शन है वन्य पशुओं की सुरक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है सैनिकों की सुरक्षा करना, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है अनाथालयों की सहायता, दूसरा है महिलाओं की सहायता, तीसरा ऑप्शन है बालक बालिकाओं की सहायता, चौथा है ये सभी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय है कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा है टोक्यो में, तीसरा है पेरिस में, चौथा है नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है जल विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है जल संश्लेषण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण या प्रोटीन या विटामिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी, दूसरा है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक, चौथा है प्लेग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मधुमेह। कार्बोहाइड्रेट की अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विटामिन। बताना इसमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसका सही उत्तर क्या है? विटामिन बी। एक मिनट, सही उत्तर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ऑप्शन है कैल्शियम, वसा, लौह तत्व, विटामिन डी। इसका सही उत्तर क्या है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से विटामिन ए का स्रोत नहीं है। तो कौन सा विटामिन ए का स्रोत नहीं है? गाजर, आम, आंवला, केला। इसका सही उत्तर है आंवला। अगला प्रश्न है, विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, आँखों तथा त्वचा के लिए या रक्त निर्माण के लिए। तो किसके लिए अधिक आवश्यक है? आँखों तथा त्वचा के लिए। इसका सही उत्तर है आँखों तथा त्वचा के लिए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है पहला खनिज लवण, दूसरा है विटामिन बी, या प्रोटीन, या कार्बोज। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है घेंघा, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है सूखा रोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है टिटनेस, मलेरिया, घेंघा या रेबीज। इसका सही उत्तर है घेंघा रोग। अगला प्रश्न है, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त सुपाच्य आहार है। अगला ऑप्शन है इसमें सभी अनिवार्य पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। अगला ऑप्शन है इनमें किसी प्रकार के संक्रमण की आशंका नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी कारणों से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कारणों से। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में आहार का नियोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका रखना चाहिए बताइए? बालक की पढ़ाई का, या शारीरिक वृद्धि एवं क्रियाशीलता का, या पारिवारिक पृष्ठभूमि का? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शारीरिक वृद्धि एवं क्रियाशीलता का। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में महिला के आहार को निर्धारित करते समय
ध्यान रखने योग्य मुख्य कारक है। क्या ध्यान रखना चाहिए आहार को निर्धारित करते समय? पहला ऑप्शन है महिला का शारीरिक वजन, या महिला का व्यवसाय, या गर्भस्थ शिशु की आहार संबंधी आवश्यकता, या महिला की क्रियाशीलता। वैसे तो सभी का रखना चाहिए, लेकिन पूछा है इन ध्यान रखने योग्य मुख्य कारक क्या है, तो इनमें से मुख्य कारक क्या होगा? गर्भस्थ शिशु की आहार संबंधी आवश्यकता, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल रूप से दूध क्या है? ऑप्शन है एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है, दूसरा ऑप्शन है स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार है, या एक संपूर्ण आहार है, या एक अनिवार्य आहार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कि स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार है, यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या ये सभी। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, दूध को एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन है पहला, इसमें आहार की सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, या यह सुपाच्य होता है, या अगला ऑप्शन है यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी कारणों से दूध को संपूर्ण तथा आदर्श आहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? ऑप्शन है मांस, दही, फल, या दूध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूध। दूध क्या है? संपूर्ण आहार है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, या यह सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है यह सभी। यानी पूर्ण स्वास्थ्य तभी माना जाएगा जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हों। अगला प्रश्न है, शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छता क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन है इससे शरीर बलवान बनता है, तीसरा ऑप्शन है इससे कद बढ़ता है, चौथा है इससे शरीर निरोग एवं चुस्त रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इससे शरीर निरोग एवं चुस्त रहता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है पहला व्यक्ति के प्रयासों पर, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर, चौथा ऑप्शन है जन स्वास्थ्य पर, तीसरा ऑप्शन है जन स्वास्थ्य पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जन स्वास्थ्य पर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? ऑप्शन है बिस्कुट, चावल, ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां, या चीनी। तो बताइए किस प्रकार के पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाता है? क्या नष्ट होता है दूध को उबालने पर? उसके पोषक तत्व, उसकी सूक्ष्मजीव, उसका स्वाद, कुछ भी नहीं। क्या होता है नष्ट? इसका सही उत्तर है उसके सूक्ष्म जीव। दूध को उबालने पर क्या नष्ट होता है? उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। ऑप्शन है दाल, दूध, खट्टे फल, या पीली और हरी सब्जियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दूध। विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? दूध है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, 2 बार सी आ गया है, या विटामिन डी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन है मूंग दाल, आंवला, दही, चावल। इसका सही उत्तर है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर निर्माण में सहायक है?
ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर निर्माण में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मिठाई में, या दालों, या सोयाबीन में, संतरा में, आलू में। इसका सही उत्तर क्या है? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों या सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, गाजर, पपीता और आम से मिलता है, तो क्या इन तीनों में मुख्य रूप से मतलब क्या मिलता है जो तीनों में मिलता है? तो इसका ऑप्शन है कैल्शियम, प्रोटीन। अगला ऑप्शन है विटामिन ए, लौह तत्व। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है खनिज लवण। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है बेरी, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा है मरासमस, चौथा है तपेदिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मरासमस। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए। ऑप्शन है गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका। तो कैसा होना चाहिए रोगी का भोजन? इसका सही उत्तर होगा सुपाच्य। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य, जिससे जल्दी पच जाए। किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई है। ऑप्शन है पहला ग्राम, दूसरा औंस, तीसरा है डिग्री, चौथा है कैलोरी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कैलोरी। अगला प्रश्न है, क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? ऑप्शन है सुपाच्य भोजन, दूसरा है दूध, तीसरा है मिर्च मसाले वाला भोजन, चौथा है अंडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं देना चाहिए, बाकी देना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? ऑप्शन है पहला प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है शर्करा कार्बोहाइड्रेट, चौथा है विटामिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है मरासमस, चौथा है तपेदिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है खुजली, दूसरा है पेचिस, तीसरा है रतौंधी, चौथा है रिकेट्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। अगला प्रश्न है, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है विटामिन ए। तो बताइए आप, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? इसका सही उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस तत्व के कारण हड्डियां मजबूत होती हैं? ऑप्शन है लौह तत्व, दूसरा है सोडियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है कैल्शियम। इसका सही उत्तर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल होता है तो वह स्थिति कहलाती है। ऑप्शन है कुपोषण, दूसरा है अपर्याप्त पोषण, तीसरा है सुपोषण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सुपोषण। अगला प्रश्न है, पौष्टिक तत्व हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, तीसरा है विटामिन एवं खनिज लवण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो पौष्टिक तत्व क्या हैं? पौष्टिक तत्व ये सभी हैं, उपयुक्त सभी पौष्टिक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में पोषक तत्वों के कार्य हैं। शरीर में पोषक तत्व क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, शरीर की वृद्धि में सहायता करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। पोषक तत्व ये सभी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का कार्य है, तो क्या है? ऑप्शन है पहला
ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है तंतुओं का निर्माण करना तथा उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, चौथा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। भोजन ये सभी काम करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन दूध में किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन है केसीन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, तीसरा है ग्लूटीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन दूध में किस रूप में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केसीन। प्रोटीन में दूध केसीन के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी का प्रभाव है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या क्वाशियोरकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है। पहला ऑप्शन है मांस, दूसरा है मछली, तीसरा है अंडे, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इन सभी से प्रोटीन प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं। पहला है आलू, दूसरा है अरबी, तीसरा है जिमीकन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कारण हैं। पहला है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, दूसरा है शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, चौथा है अस्थियों को मजबूत बनाना, चौथा है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वसा की अधिकता से रोग हो जाता है। ऑप्शन है पहला क्वाशियोरकर, दूसरा है चर्म रोग, तीसरा है जीरोसिस कंजक्टाइवा, चौथा है ओबेसिटी। तो वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ओबेसिटी। इसका सही उत्तर क्या है? ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगला प्रश्न है, वसा के कार्य हैं। पहला ऑप्शन है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, दूसरा है ऑप्शन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तीसरा है ताप की कुचालक का कार्य करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो वसा के क्या कार्य हैं? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। वसा के ये सभी कार्य हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? ऑप्शन है कमज़ोर बनाते हैं पहला, दूसरा है मोटा तगड़ा, तीसरा है शक्तिशाली, चौथा है स्वस्थ। तो विटामिन हमारे शरीर को कैसे बनाते हैं? स्वस्थ बनाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के अभाव में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है पहला बेरी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है रिकेट्स, चौथा है स्कर्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा? रतौंधी। चाहे बच्चों में है या बड़ों में, दोनों में रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है पहला नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, दूसरा है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, तीसरा है प्रजनन शक्ति बढ़ाना, चौथा है शरीर का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्रजनन शक्ति बढ़ाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन है पहला मक्खन, दूसरा है घी, तीसरा है तेल, चौथा है नींबू। तो किस में विटामिन सी पाया जाता है? इसका सही उत्तर है नींबू में। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति है। क्या है इसका? ऑप्शन है पहला बेरी, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, तीसरा है टोकोफेरॉल, चौथा है नेप्थोक्विनोन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, खनिज लवण के निर्माण कार्य हैं। क्या कार्य हैं? पहला है हीमोग्लोबिन का निर्माण, दूसरा है दांत तथा अस्थियों का निर्माण, चौथा है थायरॉक्सिन का निर्माण और तीसरा है थायरॉक्सिन का निर्माण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कारक हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन डी, चौथा है फास्फेट तथा साइट्रिक एसिड, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है आयोडीन का कार्य है। पहला है ऊर्जा उपापचय में, दूसरा है वृद्धि और विकास में, तीसरा है गर्भावस्था एवं स्तनस्रावन में, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल को शुद्ध करने के लिए भौतिक रूप से सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है आसवन, चौथा है ओजोन। तो इसका सही उत्तर है क्लोरीन। अगला प्रश्न है अशुद्ध जल से रोग हो जाता है। पहला है क्षय रोग, दूसरा है चेचक, चौथा है हैजा, तीसरा है हैजा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? हैजा। अगला प्रश्न है निम्न में से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है पहला दूध, दूसरा है दही, चौथा पनीर, तीसरा है पनीर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे जल की प्राप्ति होती है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है रसीले फल, तीसरा है सब्जियां, चौथा है उपयुक्त में से सभी से प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है स्तनपान कराने वाली स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 500 कैलोरी, दूसरा है 700 कैलोरी, तीसरा है 600 कैलोरी, चौथा है 550 कैलोरी। इसका सही उत्तर है 700 कैलोरी। अगला प्रश्न है शरीर में टूट फूट के पुनर्निर्माण हेतु किस भोज्य घटक का सेवन आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा है जल, चौथा है वसा। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रोटीन। शरीर में टूट फूट के पुनर्निर्माण हेतु किस भोज्य घटक का सेवन आवश्यक है? प्रोटीन का। ठीक है, तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।